डट के यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अच्छा भी जे दे कोई दावत नहीं ना पीटीआई दे किसी बंदे नूं, ना नून लीग दे बंदे नूं, ना पीपल पार्टी दे बंदे नूं, दावत है मदीने दी पार्टी। ते जेड़े मदीने दी पार्टी इधर हाथ चुको ना, माशाअल्लाह सारे मदीने दी पार्टी। मदीने दी पार्टी जड़ी है उन्होंने बोलना है। शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत सरकार के मौजूदात के हवाले नाल गल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारे अंबिया कराम, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि बाकी सारे अंबिया कराम मौजजे लैके आए ने, पर सरकार दी जात मौजजा बन के आई है। साडे नबी ओ ने जड़ा मौजजा बन के आए ने। सरकार की जुल्फे मौजजा, आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने की जगह है। मदीने की पार्टी वाले बोलो, सरकार की जुल्फे मौजजा, सरकार के लब मौजजा, सरकार की आंखें मौजजा, सरकार के रुखसार मौजजा, सरकार की पलकें मौजजा, सरकार की आंखें मौजजा, सरकार का सीना मौजजा, सरकार का मक्का मौजजा, सरकार का मदीना मौजजा, और सरकार की उंगलियां मौजजा, सरकार के नाखून मौजजा। अगर इन सब पे बात करेंगे तो वक्त ज्यादा सरफ हो जाएगा। तो हुण तुसी साथ देना है मेरा, क्योंकि सरकार दे जिक्र तुसी सुनन भी आए हो तो करन भी आए हो। बदलन वाले जो गमां नूं खुशी अंदर, दुनिया उत्ते ओ साडे गमखार आए। मान करदे ने नबी रसूल जिस ते, वेखो नबियां दे ओ सरदार आए। ते हाथ जिदे कुंजी खजानिया दी, अल्लाह वल्ले ओ कुल्ली मुख्तार आए। मौजजे लैके आए ने नबी बाकी, पर मौजजा बन के मेरे सरकार आए। तुसी कहना सरकार आए तो जिथे तक बीमार बंदियां नूं माफी है, बाकियां दा कोई मामला नहीं। लेकिन जेड़े जागदे हो ते सेहतमंद हो, मौजजा लैके मेरे सरकार आए। तुसी कहना सरकार आए, मौजजा लैके मेरे, बोलो बोलो, मौजजा लैके मेरे सरकार आए। हजरत खालिद बिन वलीद, छोटा सा कद, छोटा कद, थोड़ा खाना खाते, पर जिस जंग के मैदान में सरकार की जुल्फे मौजजा, थोड़ा खाना खाते, जिस जंग के मैदान में जाते, फतह, कामयाबी, नुसरत, जीत आपका मुकद्दर होती। एक जंग के मैदान में चले गए, जंग लड़ते लड़ते, फौजियों की पोजीशनें होती हैं ना, अपनी अपनी पोजीशन पे थे। जंग लड़ते लड़ते हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी सर से गिर गई, टोपी गिर गई। आपने सारे मामला छोड़ के टोपी उठाना शुरू कर दी, कोशिश की टोपी उठाने की। इसी दौरान कुछ सहाबा शहीद हो गए। तो आपके साथियों ने यह मामला हजरत उमर फारूक की बारगाह में पेश किया कि हजरत खालिद बिन वलीद ने आज अजीब काम किया है। सरकार की जुल्फे, जेहन में रखना कि सरकार की जुल्फे मौजजा, कि अजीब काम किया है कि टोपी इतनी कीमती थी कि अपनी जान भी दांव पे लगा दी और साथियों की जान भी दांव पे लगा दी। हजरत खालिद बिन वलीद को जब हजरत उमर फारूक ने बुलाया तो हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा, खालिद क्या बात थी कि टोपी इतनी कीमती थी कि अपनी जान भी दांव पे लगा दी और साथियों की जान भी दांव पे लगा दी। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब ये सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। राहे इश्क ते टुरना बड़ा ही औखा, ओए जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा है। ओए ला के तख्त उत्तों ताजा वालियां नू खाक रूबा दे नाल रला देंदा है। अल्लाह इश्क नू तौफीक बख्शी, नेजे उत्ते कुरान पढ़ा देंदा है। ओए हाथ पीरा दे चुम्मण ना देण लोकी, हाथ पीरा दे चुम्मण ना देण लोकी, इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा है। ओए दानश्वरा तो हल ना होण जेड़े, इश्क ऐसे भी नुक्ते समझा देंदा है। अथरू एक भी निकले जे आशिका दा, अजमल रब दा अर्श हिला देंदा है। हजरत खालिद बिन वलीद रोने लगे। अर्ज की, ये समझते हैं, ये जो मेरे साथी हैं ना, ये समझते हैं टोपी मामूली थी। ये समझते हैं कि खालिद बिन वलीद अपनी ताकत से जंगे जीतता
कीता है। असल में बात यह है कि इस टोपी में मुस्तफा के बाल सिले हुए हैं और ये खालिद अपनी ताकत से जंगे नहीं जीता, ये मुस्तफा के बालों का कमाल है। पता क्या चला कि मौजज़े लेके आए ने नबी बाकी, पर मौजज़ा बन के मेरे हाथ चुके, मौजज़ा बन के मेरे सरकार आए, मौजज़ा बन के मेरे सरकार आए। और एक ज़ाहिरी आंखें हैं, एक बातनी आंखें। हुजूर की ज़ाहिरी आंखें भी मौजज़ा, हुजूर की बातनी आंखें भी मौजज़ा। अबू जाले लईन आया सी, बड़ा मशहूर वाकया है। सरकार दी बारगाह च आया तो कहन लगा, तुसी अल्लाह दे रसूल ते दसो ते सही कि मेरी मुट्ठी विच की है। मशहूर वाकया है ना, ओए कदे जमीन ते आउंदा नहीं, तुसी बोले ते बोले कदे ते पत्थर बोलन लगे। तुसी बंदे होके विच कई नहीं बोलदे, पत्थर होके बोलन लगे। ओए सट अबू जाला, ओए तेरी अकल दे बूहे अजे तक वजे होए ने, साडा बोलना इस गल दी दलील है कि मौजज़े लेके आए ने नबी बाकी, पर मौजज़ा बन के मेरे बोलो बोलो बच्चे तक मौजज़ा बन के मेरे सरकार आए। नबी का नाम जब मेरे लबों पे रक्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है, और मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं, तसव्वुर उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है, और वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को। वैसे सहरा दे विच अज भी कूलर ले जाया जा सकता है, चश्मे है नहीं, लेकिन अगली गल सुनो, वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को कि उनकी उंगलियों में भी समुद्र रक्स करता है, और जमीन और आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते जब तड़प कर मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। मौजज़े लेके आए ने नबी बाकी, पर मौजज़ा बन के मेरे सरकार आए। हजरत मोहतरम सरकार दी बारगाह गोजरा दी सरजमीन तो तुसीं जानदे हो, पाकिस्तान दे हर इलाके दे विच सुनने वाला वो कलाम शोला जिवें अग दा तंदूर विचों बोलदा, वो सुने ते निहायत वाजिब एहतराम जनाब मोहम्मद बूटा सुल्तानी साहब, आपको गुजारिश करांगा कि आप आउण और हुजूर दी बारगाह बेकसपनाह दे विच गुलहाए अकीदत पेश फरमाउण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन व नाज़रीन व अस्सलामु अलैकुम। पहली बार तुहाडे गाँव दे अंदर हाज़री का मौका मिले है, बाहवाला आशिक़ रसूल जनाब अजीज़म भाई मोहम्मद अदनान साहब, मोहम्मद सुहेल साहब और तमाम इंतज़ामिया का मशकूर हाँ, जिन्हों के हवाले दे नाल सरकार के जिक्र के अंदर फ़कीर की हाज़री हो रही है। मेरे तो पहले भी पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुबल्लिग़ इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा साहबज़ादा सैयदुल हसन शाह साहब कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ख़ताब फरमा चुके हैं, और साढ़े दरमियान भी सादात कराम तशरीफ़ फरमा लें, सना खान मुस्तफ़ा भी तशरीफ़ फरमा लें, मेरे अजीज़म फसीहुल लिसान नकीब महफिल भी तशरीफ़ फरमा लें। मैं अपनी हाज़री का आगाज़ आरफां दे सुल्तान हज़रत सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह दे कलाम तो आगाज़ कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वजह शोहरत बनया कलाम गिराबंदी पीर सैयद नासिर हुसैन चिश्ती सियालवी रहमतुल्लाह अलैह दी पेश करांगा। फिर इंशाअल्लाह मदीना पाक की हाज़री के मुतल्लक भी चंद अशार अर्ज करांगा। सरकार दे गुलामों, साडे साउंड ऑपरेटर साहब माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत, और मूवी मेकर वाले भी बड़ा किरदार है। अल्लाह करीम इन्हां दी सर्विस के अंदर बरकत अता फरमाए। अव्वल तो लैके आखिर तक दुआ करदा कि अल्लाह ताला जिन्हां ने इस महफिल पाक नूं सजाया, मेरे अदनान साहब ने, अल्लाह ताला मिलाद मुस्तफा दा सदका असां सारियां नूं इस महफिल के सदके दे नाल मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा दी हाज़री दे असबाब नसीब फरमाए। सरकार दे गुलामों, जुबान मिली है जिक्र मुस्तफा वास्ते, अव्वल तो लैके आखिर तक सरकार दे उत्ते दरूद पाक दा नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या
पढ़ लो वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार ते दरूद पढ़ो हजरात जिन लोग बैठे थे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब सादात इकराम तशरीफ ले आए नहीं आले नबी औलाद अली। बे बिस्मिल्लाह ते इसमें अल्लाह दा मैनू भी ओ कहना पारा शफायत सरवर आलम ते छोट सी आलम ओ सारा हदों बेहद नबी ते जिस दर्द पसारा हो पर मैं कुर्बान तेरा तो जावा मेरा मुर्शिद बा खुशबू हजूर दी नहीं ओदे बूटे नू जड़ा तो वड देवो। जे समझ आइए तो बोलो तो सही यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते कोई पाबंदी नहीं। जेड़े फुल विच खुशबू हजूर दी नहीं ओदे बूटे नू जड़ा तो वड देवो। मेरे आका नाल करो प्यार ना चंडे इश्के रसूल दे गढ़ देवो। ते पढ़ो पढ़ो दुरूद हजूर ते पढ़ो पढ़ो दुरूद हजूर ते सीने विचों कुदूरता कढ देवो। नबी कबर विच केड़ फरिश्ते आलू मेरा उम्मती है इनू छड़ देवो। जिला मिलिया नबी सोहरा अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं? अल्लाह की रहमतों के अनवार किस लिए हैं? होते हुए मसीहा के बीमार किस लिए हैं? वो कर मुश्किलें न हल हो ये दरबार किस लिए है? अरे मुजरिम ला बख्शे जाए सरकार किस लिए है? यारा अरूड़ियां फोलना है। मोमिनीन ने फतवा जारी किया वो कहते ने एवें यारा अरूड़ियां फोलना है
मोती सदा खजीने चों लभदा है ते सदा लज लज पाली पाल देने प्यार कदों कमीने जो लभदा है प्यार कदों कमीने जो लभदा है ते आजा दर्द दी तैनू दुकान दसा दर्द आशिक दे सीने चों लभदा है ना सिर्फ फतवा ए हुई आशिका दा जो भी लब्बे मदीने चों लभदा सूद खोर कहंदे ने कि सूद वाले चंगे ने लम्हा फिक्रिया है कि यारो सूद खोर कहंदे ने कि सूद वाले चंगे ने कुछ कहंदे गोली ते बारूद वाले चंगे ने कुछ कहंदे गोली ते बारूद वाले चंगे ने पर दोना ही जहाना विच ए सच्ची गल ओ इथे भी ते उथे भी दरूद वाले चंगे ने मदीने तो कुर्बान जावा और भाई पेश कर रहे हैं कि होवे जे कुरान सीने सीना किन्ना सजदा अल्लाह अल्लाह यारो होवे जे कुरान सीने सीना किन्ना सजदा साफ ते शफाफ होवे आईना किन्ना सजदा जिदे विच हज महीना किन्ना सजदा लावे जेड़ा पार जो सफीना किन्ना सजदा मथे मजदूर दे पसीना किन्ना सजदा वो हर चीज सजदी है अपने मुकाम ते ओ धरती दे सीने ते मदीना किन्ना सजदा मोबाइल की रिंगटोन बनने वाला हर मेमोरी कार्ड का हिस्सा बनने वाला कलाम किबला पीर सैयद नासिर हुसैन चिश्ती सवाली भी अलैहि रहमा का कलाम पढ़ा पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने इसको बड़ी पजीराई बख्शी पीर साहब फरमाते ने शोला जिवें अग दा तंदूर विचों बोलदा वाह वाह सुभान माशाअल्लाह यारो शोला जिवें अग दा तंदूर विचों बोलदा इश्क हकीकी मंसूर विचों बोलदा मूसा दा प्यार कोहे तूर विचों बोलदा रुख जदों बोलदा ते बूर विचों बोलदा जायका मिठाइयां दा खजूर विचों बोलदा फैज बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा फैज बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा सदाई शैतान ते फतूर विचों बोलदा पैसा दे बंदे मगरूर विचों बोलदा नूर दा निजाम सारा नूर विचों बोलदा वलियां दा हाल ते कबूर विचों बोलदा दिलां दा जो ज़ौक़ सरूर विचों बोलदा पर नासिरे मुहद्दिसा मुफस्सिरा दा फैसला रब जदों बोलदा हुजूर विचों आप फरमाते हैं कौन देता है किसी को कोई महबूब अपना न जाने किस तरह किया है ये गवारा हक ने इस बात को पीर साहब ने आगे ट्रांसलेट किया इसलिए मेरे भाइयों ने सरकार का मिलाद सजाया पीर साहब फरमाते ने कोई कहंदा आलते औलाद बड़ी चीज है यारो कोई कहंदा आलते औलाद बड़ी चीज है कोई कहंदा यार दी गुफ्तार बड़ी चीज है कोई कहंदा फुल्ला उत्ते नाज बड़ी चीज है कोई कहंदा महफिलां च दाद बड़ी चीज है कोई कहंदा सज्जणा दी याद बड़ी चीज है साइंसदान कहंदे ने इजाद बड़ी चीज है ये भी गल ठोस है जिहाद बड़ी चीज है पर नासर असी सारे नचोड़ कट छड़े ने लजपाल मिलाद बड़ी चीज है
गुलामा ताई रब पे कहंदा है किबला सैयद हसन शाह साहब फरमा रहे सन कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए है किस वास्ते अल्लाह नु राजी करना ते हुजूर नु राजी कर लो आओ बात पेश कर रहे हैं कि तानू आका दे गुलामा ताई रब पे कहंदा है किड्डा चंगा तानू मैं नसीब दे छड़िया जिंदगी दा बाब तरतीब दे छड़िया तुसियों मरीज ते तबीब दे छड़िया अक्सा मसीत नु खतीब दे छड़िया उम्मी शान वाला ए अदीब दे छड़िया रवेगा तुहाडे जो करीब दे छड़िया ना सिर इत्थे देंदा कोई किसे नु भी भुख नहीं रब हो के तानू मैं हबीब हमारे सुन्नियों के वजीर आजम मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप एक पैगाम पेश कर रहे हैं कि जिसते राजी अल्लाह होवे पीर साहब दे गिरांच रहन वाले हो जिसते राजी अल्लाह होवे उस दा पारी पल्ला होवे ते नासिर सुन्नी सुन्नी हुंदा है भावें शहर च कल्ला होवे नासिर सुन्नी सुन्नी हुंदा है भावें जेल च कल्ला होवे क्योंकि नवे नवे शहर भी आबाद हुंदे रहणगे यारो नवे नवे शहर भी आबाद हुंदे रहणगे नवे हथियार भी ईजाद हुंदे रहणगे पैदा यारो गौस ते औताद हुंदे रहणगे बंदे यारो साहबे औलाद हुंदे रहणगे नासिर शाह जदों तक एक सुन्नी जिंदा है मेरे मुस्तफा दे मीलाद हुंदे रहणगे ये कैसे हो सकता है कि नबी का जिक्र हो और अली का जिक्र ना हो सरकार की सादात भी बैठी हो मुस्तफ़ा का जिक्र हो और मुर्तज़ा का जिक्र ना हो हजरत सुल्तान बाहू से हुजूर पूछा गया हुजूर आपका बायोडाटा क्या है आपका हसब नसब क्या है आप रिसाला रूही शरीफ में फरमाते हैं मेरे मुरीदों मेरा तारफ क्या है मैं आरफों का सुल्तान हूँ लेकिन खाक पाए अज हुसैन अज हसन मैं हसन हुसैन के पाँव की खाक हूँ आरफों के सुल्तान का कलम जुम्बश में आया सादात तशरीफ फरमा है मुहर्रम अभी गुजरा है मेरे बादशाह फरमांदे ने जे कर दीन इलम विच हुंदा ता सार नेज़े क्यों चढ़ दे तहारतों के मुकद्दस का ज़हन बैठा है तहारतों के मुकद्दस का ज़हन बैठा है मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है अरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे तेरी पुश्त पर मेरा हुसैन बैठा हुसैन दे मर दे जे कर मन दे बैत रसूली ते फिर पानी क्यों बंद कर दे पढ़ो सादक दी लते लादा बाहो सादक दी लते लादा बाहो वो मुफ्तियां ने दहर से ये कहती है करबला मुफ्तियां ने दहर से ये कहती है करबला जिक्र उसका बिदअत जो जीना सिखा गया अरे तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी अरे मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया सादक दी लते लादा बाहो के जेड़े सर कुर्बानियां कर दे अली का दिल और ज़हरा का चैन राजी हो अली का दिल और ज़हरा का चैन राजी हो ये लाजमी है कि शाह मशरिकैन राजी हो ये बता दिया है नबी के तवील सजदे ने नमाज
उसकी है जिस पर हुसैन राजी हो। ऐसा तकदीर तेरा बाहो। और भाई अदनान साहब तवज्जो फरमाना है, कुर्बानी पेश कर रहे हैं अपने मखसूस रिदम के अंदर कि दुनिया हुस्नो जमाल नाल सजदी, दुनिया हुस्नो जमाल नाल सजदी, बादशाही रोब ते जलाल नाल सजदी, शायरी जदों सजदी ख्याल नाल सजदी, जेब रजे पुजे आंदी माल नाल सजदी, खुशी होवे गमी होवे नाल नाल सजदी, आशिकी हुजूर दे बिलाल नाल सजदी, नासरे आसमान सोना तारियां दे नाले ज़मीन मेरे आका तेरी आल नाल सजदी। नाराए दोस्तों मदीना पाक की हाज़री के मुतल्लिक़ एक नई नात पेश कर रहे हैं। दुआया कालिमात ने अल्लाह करे वक्त आ जावे हजूर की जालियों के सामने खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़िए। होवा किते गुलाम मैं अरबियां दी, अरबी करन मंजूर बहारा जाए, चार दी फिरा मैं बदुआ दे, मेरा गोलियां विच शुमारा जाए, ते चुम्मा पैर मदीने दे कुत्तियां दे, मेरे इश्क ते होर निखारा जाए। ऐसे लई मैं करा सरदार तरले, कमली वाले नू मेरे ते प्यारा जाए। ऐसे लई मैं करा सरदार तरले, कमली वाले नू मेरे ते प्यार आ जाए। ते दोस्तों मिलके पढ़ लो मौलायो दिन भी आवे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे। तेरा केड़ा मुल लगदा तैनू हसन हुसैन दा वास्ता ही, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अला हजरत अजीम अल बरकत फाज़िल बरेलवी नबर अल मरकदहू आप फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो अब काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म को पिया खूब बुझाई प्यासी, आओ जरा शाह जूदे कौसर का भी दरिया देखो, और गौर से सुन तू रज़ा काबा से आती है सदा, अरे देखने वालों मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो, और कहो मौलाया दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे। रोज़े दी प्यारी जाली अखियां दे नाल लावे, मौलायो दिन भी आवे, मंगता मदीने जावे। हर रोज इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, मदीने वो ही जाते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं, मौलायो दिन भी आवे, मंगता नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया मदीना शरीफ। ना मैं तख्त मंगा ना मैं ताज मंगा, ना मैं मंगनिया मैनू जर दे दे, ते मैं बड़ी निकम्मिया कोल अमल भी नहीं, खा के तरस साइया मैनू पर दे दे, उड़ के पहुंच जावा तेरे विच कदमा, एडा बख्त साइया बख्ता वर दे दे, ते मैं वेखदी रवा सरदार तैनू मैनू विच मदीने दे घर दे दे, मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे। क्योंकि इश्क लभना नहीं कदे कमीनिया चो, इश्क आशिक दे सीने चो मिल जासी। ओए सुच्चे लाल दा रूड़ी ते कम की है, सुच्चा लाल खजीने चो मिल जासी, ते जेड़ी खुशबू दी जग दे मिसाल कोई ना, ओए पाक पसीने चो मिल जासी। दर दर दे फिरना ओए क्यों यार फैसल, जो भी मंग से मदीने जो मिल जासी। मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे, तेरे कोल आके तैनू कद हाल मैं सुनावा, तेरे कोल आके तैनू कद हाल मैं सुनावा, झाड़ू तेरी गली विच पलकां दे नाल लावा, झाड़ू तेरी गली विच पलकां दे नाल लावा, तेरे दर दे खादिमां विच, तेरे दर दे खादिमां विच मेरा नाम भी ते आवे, मौलायो दिन वे आवे मंगता मदीने जावे, मौलायो दिन वे आवे मंगता मदीने जावे। अदनान साहब जरा रुबाई मेरी सुनाई, भाईजान तुम्हारी नजर है कि कोई जाया खोर भी ढोल ताई, टू दी पॉइंट गिरा, कोई जाया खो अरबी ढोल ताई, असा सोने हालो बेहाल हो गए, ते कदों दीद दा दर्शन देवना है, अखा रोंदियां नू कई साल हो, अगे गैर भी ताने मार दे सन, हुण अपने भी गैरा नाल हो गए, हुण ते कर्म सरदार ते चाहिदा है, अर्जा कर दिया दे चिट्टे वाल हो गए, मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे, जीवे अवैस करनी नू दीवान नसीब बनाया, या रसूल अल्लाह जीवे अवैस करनी नू दीवान नसीब बनाया, हबशी बिलाल उते जेड़ा रंग सी चढ़ाया, हबशी बिलाल उते जेड़ा रंग सी चढ़ाया, मंगो दुआ सोना ओ रंग मैनू लावे, मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे। और अपने अपने पीरे कामल का तसव्वुर कर लो, शेर पेश कर रहे हैं निस्बत दा कि कोई गौस कोई ख्वाजा कोई दात बन के आवे, कोई गौस कोई ख्वाजा कोई दात बन के आवे, कोई बुल्ले शाह बनया कोई बाहू बन के आवे, कोई बुल्ले शाह बनया कोई बाहू बन के आवे, ओ मिला
रंग अपना जिसनु लावे मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे। और मेरी हाजिरी दा यकीनन आखिरी शेर पेश कर रहे हैं, मक्ता पेश कर रहे हैं कि उधरों फरिश्ते हरदम 70,000 रहंदे उधरों फरिश्ते हरदम 70,000 रहंदे सारे वली भी हरदम तेरे हुजूर रहंदे रबिया हसीन मंजर महमूद नु विखावे मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे। मिट्टी रंजों का माजमा कर दो देखो जरा उनकी महफिल सजा कर दो देखो ये कुमकुम उधर से इधर फिर रहे हो जरा उनकी महफिल में आकर तो देखो खुदा भी तुम्हारी यकीनन सुनेगा जरा जिक्रुल का सुना कर तो देखो। अरे क्यों कहते हैं हम मदीना मदीना मदीने जरा तुम जाकर तो देखो। मंगता मदीने जावे मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे रोज़े दी प्यारी जाली अखियां दे नाल लावे मौलायो दिन भी आवे मंगता मदीने जावे। या नबी माशाअल्लाह। मौला वो दिन भी आवे क्योंकि आशिक की तकरार मदीना अपनी फ़कत पुकार मदीना सोचों की रफ्तार मदीना शायर के अशआर मदीना सांसों की झनकार मदीना है सिद्दीक का यार मदीना उमर जरी का प्यार मदीना उस्मा का दिलदार मदीना हैदर का इसरार मदीना कुदरत का शाहकार मदीना है बस पुर अनवार मदीना नासिर रोज दुआएं मांगे देखो लाखों बार मदीना। हजरत मोहतरम सरकार की बारगाह में जनाबे चंद मिनट की हाजिरी के लिए मैं निहायत वाजिबुल एहतराम जनाब सूफ़ी मोहम्मद असलम जावेद साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और हुजूर की बारगाह में चंद कलिमात पेश करें। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पढ़ लें दुरूद पाक। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है मन सल्ला अलैहि मर्रतन फतहल्लाहु बाबम मिनल आफिया। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला ने उसके लिए आफियत का दरवाज़ा ही खोल दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जनाब मोहतरम जो भी पढ़ रहे थे इनसे पहले क़िबला शाह साहब का बयान आपने सुना ना? मेरा ख्याल याद भी होगा, इतनी जल्दी तो नहीं भूले होंगे। उनके बयान से कुछ दावते फिक्र। गांव वाले तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, बाहर वालों भी शायद मैं तारफ़ करा देता हूं कि मैं आपके बच्चों का खादिम हूं, आपके बच्चों का खादिम हूं, यानी एक स्कूल टीचर। गवर्नमेंट की सर्विस की 37 साल और अब क़िबला शाह साहब के अदारे में पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो इस्लामियात 9th और 10th।
और नौजवान बच्चों को उस किताब में इतना कुछ बता दिया जाता है कि अगर हम याद रखें, याद नहीं रखते तो सिर्फ इम्तहान में कामयाबी नहीं, ये दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। तो किबला उस्ताद मोहतरम पीर तरीक़त की जो बयान था उससे कुछ दावते फिक्र आपके बयान में मोजज़ात के हवाला से आपने सुना, दरख्तों ने आपका इशारा, आपका हुक्म माना, पत्थरों ने आपको सलाम किया, जानवर, हिरनिया, ऊंट, वो सब आपके अशारों पर, आपके हुक्म पर अमल करते थे। अल्लाह ताला ने इंसान को क्या मर्तबा दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, लक़द कर्रमना बनी आदम, औलाद आदम को अल्लाह ताला ने इज्जत व तकरीम का ताज पहना दिया। गोया ये सारी अल्लाह ताला की मखलूक से अफजल और आला है। तो ज़रा सोचिए, जब पत्थर आपका हुक्म मानते हैं, दरख्त आपका हुक्म मानते हैं, जानवर आपका हुक्म मानते हैं, तो हमें क्या है? हमें हय्या अलस्सलाह की आवाज़ सुनकर मस्जिद में आने की तौफीक क्यों नहीं होती? गौर कीजिए, दावत फिक्र हम आपको तकरीर नहीं करता, स्कूल के लेवल पर ऐसा गौर कीजिए, किसी अल्लाह वाले ने कहा था कि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है उसका रिज्क नहीं छीनता। काफिरों को बहुत मिल रहा है, हम उनके मांगते हैं, उनसे कर्ज लेते हैं। उसके घर में सूरज की रोशनी नहीं रोकता, चांद की रोशनाई नहीं रोकता, हवा नहीं रोकता। अगर नहीं रोक, क्या चीज रोकती है? उसे सजदे की तौफीक नहीं होती। गौर कीजिए, जब अल्लाह नाराज होता है अपने घर में नहीं आने देता। कभी आपने अपने दुश्मन को अपने घर में दावत नहीं दी, ना खुशी के मौके पर ना गमी के मौके पर। गौर कीजिए, बुलाया कभी? जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मस्त स्कूल में कभी झगड़ा हो जाता था, तो सिकंदर से थोड़ा साढ़े गली में नंग के दिखाए, कारों में बड़ी दूर दिखा। और हम कितने भोले हैं भाई, नमाज नहीं पढ़ी, मौलवी साहब टाइम ही नहीं मिला। वो खुदा के बंदे गौर तो कर, वो जात जो अनगिनत नेमतें देती है, नेमत अल्लाह तो सुहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनने लगो तो गिन नहीं सकते। कुछ बच्चे मिलों में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं। कल ही एक बच्चे से बात हुई, मैं कहा जी क्या करते हैं? जी मैं मशीन सिंगर का काम करता हूँ। कोई शिफ्ट इंचार्ज है जी, कोई उससे बड़ा अफसर है जी, मिल मैनेजर है। मैंने कहा अगर आपको मिल मैनेजर बुलाए और आप मशीन चला रहे हो तो क्या जवाब देते हैं कि जाके मैनेजर से कह दो मैं मशीन चला रहा हूँ, फारग होऊंगा तो आऊँगा? कहने ना जी ना भाजी, इदा नहीं, उस वेले काम छड़ के जाना पैंदा। मैं क्या कि मैनेजर जरा सिर्फ तनख्वाह दिंदा, ਉਹਦੇ हुक्म की इन्नी कदर है, तो जरा अल्लाह ताला हज़ारां अनगिनत नियमतां दिंदा, कदी ਉਹਦੇ हुक्म ते भी गौर कीता? ਉਹਦੇ वास्ते भी काम कदी छड्डिया? बल्कि ਉਹਦੇ वास्ते नहीं, अपने वास्ते। अस्सलातु इमादुद्दीन, ये 10th वाले पहली हदीस पढ़ते हैं। नमाज दीन का सतून है। मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। और कमाकार, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को ढा दिया, मुनहदम कर दिया, उसने दीन को ढा दिया। जरा हम अपने दीन को तो देखें कहाँ फिरता है। टाइम नहीं मिलता, हर काम के लिए टाइम है आपके पास, छोटे से छोटे काम के लिए टाइम है, अगर नहीं तो नमाज के लिए नहीं। जो हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक है, जो जन्नत की कुंजी है, जो मोमन की मेराज है। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? अल्लाह पुकार कर कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। ओ इंसान तेन केड़ी चीज ने धोखे च पाता? किधर भुला फिरदा है? जाना किसी होर पासे है, वागा किसी होर पासे कसियां। गौर से कर, गौर करो जरा, ये दावते फिक्र है। दूधे पाक की दावते फिक्र थी, रहमतें चाहते हैं। सबने कहा जी हाँ चाहते हैं, तो फिर अपने टाइम टेबल में शामिल कीजिए ना, दूधे पाक को शामिल कीजिए, पढ़ा कीजिए। जरूरी नहीं कि लाउड स्पीकर में जगह मिले तभी पढ़नी है। तो नमाज पढ़ें, वालिदैन की खिदमत करें। वो माँ
जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब के फरमान का मफहूम है कि प्यार से देखो एक बार, शफ़क़त से देखो एक बार, मोहब्बत से देखो एक बार, एक हज मबरूर का सवाब मिलता है। अजकल का नौजवान की कहता मेरा यार बुलाना आ गया, माँ मैं चलने ग्राउंड से, माँ आवाज़ा देंदी है पुत आके मेरा इन्ना का काम से कर जा और मैं फिर आके करूँगा। गौर करो नौजवानों, किधर जा रहे हैं? माँ के कदमों तले जन्नत है, उनकी ज़ियारत हज का दर्जा है, और बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। उलमाए किराम फरमाते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक की रोशनी में कि बाकी गुनाहों की सज़ा अल्लाह चाहे जब चाहे माफ़ फरमा देता है, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा उसे दुनिया में ही मिल जाती है। तो वालिदैन को नाराज़ ना करें, वालिदैन भी अपनी औलाद की तरबियत करें, सादात का अदब सिखाएं, कुरान पाक की तालीम दें, हुजूर अलैहिस्सलाम से की मोहब्बत का सबक दें। ये 3 अहम काम हैं जो वालिदैन के ज़िम्मे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और कमा क़ाल फरमाया तुम्हें बेहतर वो है। ये नहीं कहा कारखानों वाले बेहतर हैं, काउंसलर बेहतर हैं, नाज़िम बेहतर हैं, MNA बेहतर हैं, MPA बेहतर हैं, वज़ीर आला बेहतर है, वज़ीर आज़म बेहतर है, गवर्नर बेहतर है, सदर बेहतर है। ये नहीं कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो हैं जिन्होंने कुरान सीखा और सिखाया। कितना टाइम देते हैं? मैं सुबह कोशिश करता हूँ थोड़ी सी, तो हमारे मदरसों का टाइम बोल साहब सभासद जाना जी, टाइम हो गया जी, भागते हैं। और हाल ये है कि अगर लेट हो जाए तो छोटी सी एक मिसाल है जो हमारा कुरान के साथ सलूक है। बच्चा सवेरे सुता उठता कहें चल चल मसीते जाके सब कुछ उसे ही कर ला, सब कुछ जो कुछ भी करना, तो जरा छुट्टी लेट हो जाए तो आ जाते मौलवी साहब तेन पता नहीं साढ़े मुंडे ने स्कूले जाना तुम छुट्टी नहीं दी। तो जदों बच्चा घर आता तो माँ उन्होंने नहाउंदी है, यूनीफार्म पहले इस्त्री करके रात रखी शायद सवेरे बिजली ना बंद हो जाए, उन्होंने यूनीफार्म पाँदी है, उन्हें सुरमा लाँदी है, वह बोधा वाँदी है, बस्ता आप चुक जे तो स्कूले छड्ड के आँदी है। अब्बा सुता मजे नाल ते पुत और ढेरां ते फिरदा, कभी गौर नहीं किया। जब मैं कहता हूँ खुदाया मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा या माल देख तू क्या कर रहा है। जो भी बोलेंगे लिखा जाएगा। वमा यल्फिज़ु मिनल कौल इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। आपका जो मौजूदा साइंस का निज़ाम, ये मोबाइल आपको दावते फिक्र देते हैं, आपको पता भी नहीं होता आपकी फ़ोटो बन जाती है। पुराने कैमरे तो फ्लैश थे, जब बटन दबाया चमक पड़ी, पता चल गया किसी ने फ़ोटो लिया है, इससे पता भी नहीं चलता। वो कहते सी टीवी क्लोज सर्किट कैमरे में वो देखा जा सकता है ये क्या हो रहा है। तो ये क्लोज से क्लोज तरीन सर्किट हैं ये जो हैं, ये बैठे लिख रहे हैं वमा यल्फिज़ु मिनल कौल इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। वो लिखा जा रहा है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबा का कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपना नामा अमल पढ़ ले, अपनी ज़िंदगी की फिल्म देख ले जो तू तैयार करके लाया है। दोस्तों बस यही दावते फिक्र है। माँ बाप का अदब करें, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। मोहब्बत का भी एक तकाजा होता है, ये 9th 10th वालों को सिखा दिया गया है। ये अलग बात है कि हम भूल गए। 9th क्लास का सबक नंबर 2 पहला सफ़ा आखिरी लाइन अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, उसका तर्जुमा जाकर दोबारा पढ़ लो, बच्चों से सुन लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनों को उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा महबूब हैं, ये तर्जुमा वाले के लिखा हुआ है। तो महबूब की तो हर अदा प्यारी होती है, महबूब की तो हर अदा प्यारी होती है, उनसे निस्बत वाली हर चीज प्यारी होती है। अदब ये नहीं कि जब तक पीर साहब स्टेज पर बैठे रहें हम नोट एहतराम से रखें, और जब वो चले जाएं कभी नोट को पढ़ा आपने। अल्लाह गवर्नमेंट को भी हदायत दे। पहले मोटे हरगूज में लिखा होता था हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, अब हदीस वो लिखी हुई है, शायद आप ऐनक से भी बहुत मुश्किल से पढ़ सकें बैक साइड पर। इस पर हदीस लिखी हुई है
आप इसको बखेरते हैं वो पाँव के नीचे आती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बयान की, आपके फरमान की, आपकी मुबारक हदीस क्या होता है वो आपको समझा रहे हैं। तो जितना जी चाहे दें, खिदमत करें जितनी जी चाहे, लेकिन उसका एहतराम भी मलहूज रखें, उसका एहतराम भी मलहूज रखें। ये अदब नहीं है कि सामने हो तो अदब, पीछे कुछ भी नहीं। बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाहे टोई, ते मंजिल मकसूद नहीं पहुंचा, बाज अदब नहीं कोई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कीजिए, अदब कीजिए, माँ बाप की अताअत कीजिए, फरमा बरदारी कीजिए, वालिदैन आपको कुरान सिखाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सबक दें, अहले बैत की मोहब्बत का सबक दें। अल्लाह से दुआ है कि ये चंद टूटे फूटे अल्फाज, अगरचे मैं कोई इतना बड़ा आलम नहीं हूँ, लेकिन खादिम हूँ आपके बच्चों का, और वही खिदमत के जज्बे के तहत आपको ये पैगाम दिया है। और साथ एक बात ये भी है, मैं कभी कभी कहता हूँ कि टीचर की नज़र पूरे सफ़े पर फ़ौरन वहाँ पड़ती है जहाँ पर कोई गलती होती है, और सुर्ख पेंसिल से दायरा लगा देता है। तो जो मुझे नज़र आया, मैंने किबला शाह साहब की हदायत के मुताबिक मैंने आपके गोशगुजार कर दिया। अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें, दिल में जगह दें। कहते हैं जी दो करना ये तो सुनो इधरों कर दो, अकलमंदा वास्ते दिमाग भी है सेंटेंस, वो मैमोरी कार्ड भी है, जी कम की शय मैमोरी कार्ड सेव कर लो, जी बाकी उन्होंने डिलीट कर दो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह। ये थे जनाब सूफी मोहम्मद असलम जावेद साहब ऐलान समात फरमा लो। फिर 15 अक्टूबर में नई आबादी के महफिल पाक सैयद मोहम्मद सैयदुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप दा खिताब होएगा। मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब लाहौर तो इन्होंने किताब नकाबत इफ्तिखार रिजवी साहब दी, राशिद गिलानी साहब, हमाद जवाद नक्शबंदी साहब और सैयद साइम अली शाह साहब दी आप सरकार दी बारगाह च कुल है।